जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बीपीएससी टीआरई 3 या एसटीईटी आप या भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले होंगे। तो उस तैयारी में अपने जोश को कम न होते हुए पढ़ाई में लगे होंगे। क्या कीजिएगा साहब, बेरोज़गारी का आलम है कि कभी-कभी हिम्मत भी टूट जाता होगा। इसी बीच आपको मैं बता दूँ, रजनीश जी, ये कल रात में ही न्यूज़ आया था एसटीईटी को लेके। तो हमारे जितने भी साथी एसटीईटी के माध्यम से, चूँकि आप एसटीईटी पास करते हैं, तो ही आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बिहार में शिक्षक बनते हैं। लेकिन इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? आज टीआरई 3 रद्द हो गया। रद्द किसके कारण हुआ? तो विभागीय गलती के कारण हुआ। आयोग के गलती के कारण एक तो टीआरई 3 जल्दीबाजी भी किया जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम तो रद्द करवा दिया। मतलब रद्द हुआ भी क्यों? पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का ज़िम्मा किसको देंगे हम? आयोग को देंगे। इसी बीच अगर एसटीईटी का एग्ज़ाम अगर ले लिया जाता या एसटीईटी को मौका दे दिया जाता, जिस तरह आदरणीय पूर्व के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 में जब अपीयरिंग को मौका दिया गया था, तो इन एसटीईटी में जो बैठ गए हैं, उनका क्या गलती था? एक तो एग्ज़ाम भी टाइमली नहीं होगा, अब चुनावी का मुद्दा आ गया, चुनाव चलेगा, 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, इस बीच में कोई भी एग्ज़ाम होना अब संभव नहीं है। मैं खुले शब्दों में मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो लाने का मकसद आदरणीय रजनीश बाबू, जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार है और वो खासकर शिक्षक बहाली से रिलेटेड उनका ट्विटर पे उनका मैसेज आता है। आप इस न्यूज़ के माध्यम से देख लीजिए और उनका न्यूज़ साफ सही भी होता है। साफ कह दिया गया, कहना तो आसान होता है साहब। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, जितने भी एसटीईटी वाले साथ हैं। लेकिन विभागीय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी करवाती है, तो उन्हीं का ज़िम्मा होता है। हम आपकी आवाज़ सुनेंगे भी नहीं, लेकिन आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके साथ क्यों नाइंसाफ़ी किया गया? आपको मौका क्यों नहीं दिया गया? अब भी मौका है, ठीक है, अगर टीआरई 3 लेट भी होता है, तो आप एसटीईटी का एग्ज़ाम ले लीजिए या एसटीईटी अपीयरिंग को मौका दे दीजिए। अगर मान लीजिए एसटीईटी लेट से होता है, इसी के साथ टीआरई 3 ले लिए, तो इनका एसटीईटी वालों का छूट गया। तब इनको टीआरई 4 में जाना होगा। अब वो भी समय से होगा कि पता नहीं। तो इसी बीच जो न्यूज़ है, वो देखिए आप, क्या लिखा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने लिखा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से। क्या खबर है? एसटीईटी के परीक्षार्थियों को अभी करना होगा इंतज़ार। अभी आपको और इंतज़ार करना होगा। यानी कितना इंतज़ार करें? कब तक इंतज़ार आप करवाएँगे? ये मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पूछ रहा हूँ और ख़ासकर हमारे बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश जी, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। इन विद्यार्थियों के साथ या कोई भी विद्यार्थी बेरोज़गार के साथ ही क्यों खेला जाता है? मई से पहले नहीं शुरू होगी एसटीईटी की परीक्षा। यानी अब अप्रैल आने वाला है, मई में भी अब नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें, इसको पहले पढ़ लीजिए आप। चुनाव की वजह से अप्रैल में संभव नहीं है परीक्षा। अप्रैल क्या, मई में भी नहीं होगा। आगे देखिए ना, पहले फेज़ की परीक्षा में कैलेंडर का नहीं हो सका पालन। ये भी बोल रहा है कि पालन नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार सरकार को शर्म नहीं होगा, कैलेंडर जारी करता है और प्रत्येक साल बोल रहा है कि मार्च और सितंबर में यानी प्रत्येक साल में 2 बार एसटीईटी लेंगे हम। एक एसटीईटी का सही से आयोजन नहीं हो पा रहा है। कभी चुनाव का हवाला दे रहे हैं, तो कभी पेपर रद्द होने का हवाला, तो विद्यार्थी जाए कहाँ? मार्च में होनी थी पहले चरण की परीक्षा, यानी किसकी? एसटीईटी की बात कर रहे हैं। लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के इंतजार में है। परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा। यानी जो आप एसटीईटी दे रहे हैं, जो एसटीईटी का जो मार्च में होना था संभावित एग्जाम, उसका कहा जा रहा है कि मई में घोषणा होगा। मई में घोषणा होगा, पता नहीं एग्जाम कब होगा। इसके बाद जून में होने की संभावना है, क्योंकि पता है 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आना है। अभी चुनावी मुद्दा, अभी क्या है, आचार संहिता लगा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। हालाँकि एसटीईटी दूसरे चरण का समय पे जारी होगा विज्ञापन, यानी साल में 2 बार होना है, एक मार्च में, एक सितंबर में। तो मार्च वाले का एग्ज़ाम हुआ नहीं, अब फिर से सांत्वना दिया जाएगा कि सितंबर में होगा। तो देखते हैं वो भी सही समय पे होगा कि नहीं, ये आप ही कमेंट कीजिएगा। 25 जुलाई तक कैलेंडर के मुताबिक दूसरे फेज़ का विज्ञापन जारी होगा। यानी सितंबर में जो एसटीईटी होना था, उसका विज्ञापन 25 जुलाई को जारी होगा। इधर एसटीईटी का मार्च वाले का एग्ज़ाम नहीं हुआ और दूसरे का बता दिए, ठीक है।
और सितंबर में एसटीईटी दूसरे फेज़ की परीक्षा ली जाएगी। 3 से 4 महीने के अंतराल में 2 बार इस साल होगी परीक्षा। यानी मैंने जो लिखा है, अब बताइए आपको पता है कि एसटीईटी या आपको भी पता है कि जो कैलेंडर जारी हुआ था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उसके अनुसार आपको एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, यानी साल में 2 बार, प्रत्येक साल में 2 बार आप एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो अभी एसटीईटी का जिसका इंतज़ार है, जो एसटीईटी का विज्ञापन भी आया, बच्चे फॉर्म भी भर दिए। फॉर्म आप लोग भरे होंगे जो एसटीईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम नहीं लिया गया। अब चुनाव भी आ गया, इसमें गलती किन्हीं का नहीं है। अब चुनाव के बीच में तो होना असंभव नहीं है, असंभव है। आचार संहिता लगा हुआ है। सभी मास्टर लोग को यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे भाई? वोटिंग कराने में, पोलिंग एजेंट में। संभव तो है नहीं। तो ये तो अब जून जून में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जून में ही होगा। तो अब ये जो एसटीईटी वाले हैं, इनको तो मौका भी नहीं दिया गया। ये जो एसटीईटी वाले हैं, इनको टीआरई 3 में मौका भी नहीं दिया गया फॉर्म भरने का। मेरे आधार पे इनको मौका दिया जाना चाहिए, अगर मौका नहीं दिए हैं, हम तो अब भी बोलते हैं इनको एसटीईटी अपीयरिंग वाले को टीआरई 3 में फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए। इससे बच्चे में खुशी का लहर दौड़ जाएगा आदरणीय नीतीश बाबू। ठीक है, जो दूसरा एसटीईटी आप सितंबर में लेने वाले हैं, जिसका विज्ञापन जुलाई में आएगा, तो उनके लिए ठीक है। आप जुलाई में एसटीईटी ले लीजिए, अगस्त में टीआरई 4 आने वाला है, अगस्त में टीआरई 4 आएगा। तो देखिए सभी खुश हो जाएँगे। हमारी बात से अगर सहमत है तो कमेंट कीजिएगा। तो जिनका जुलाई में, अगर मान लीजिए जुलाई में है, अगर अगस्त में ही फटाफट, क्योंकि टीआरई 4 में जो बैठेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में शिक्षक बनने के लिए, तो उनका एसटीईटी होना चाहिए। तो जो बचे-खुचे हैं, उनका जल्दी से जुलाई, अगस्त में, आप सितंबर में प्रस्तावित है, अगस्त में एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट दे दीजिए, या वही एसटीईटी वाले को अपीयरिंग को इसमें मौका दे दीजिए। यानी सभी बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। और जो ये एसटीईटी वाले, मार्च वाले एसटीईटी वाले हैं, उनको टीआरई 3 में अब भी मौका है, फॉर्म भरा के अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दीजिए। यही माँग पूरे बिहार का है, 38 जिला का है। मैं आपकी माँग को अगर उठा रहा हूँ, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि नहीं सर, पृथ्वी सर आप सही बोले हैं। लेकिन आप सबको सही में एक बात और बता दूँ कि हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। शब्दों का चयन आप भी सही किया कीजिए, मेरे लिए नहीं। आप शिक्षक बनने वाले हैं। गुस्सा को मैं भी पीता हूँ, आपको भी पीना होगा गुस्सा को, विनम्र बनिए। हम जितना कर सकते हैं उतना कर पाएँगे, आप भी जितना कर पाएँगे उतना ही कीजिएगा। अभी मान लीजिए पेपर लीक हुआ, इसमें आप ज़िम्मेवार तो नहीं है, ना हम हैं। चंद उचक्के के कारण लीक होता है, फिर पेपर रद्द होता है और गरीब किसान, बेरोज़गार जो लड़का है, वो कहाँ जाएगा? सरकार में जो बैठे संलिप्त, जो धंधेबाज़ी करते हैं, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो हम एक आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो एसटीईटी के मुद्दा को लेके इतना ही कहेंगे कि आप लोग, नाराज़गी आपकी बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें कि एग्ज़ाम, यानी टीआरई 3 में मौका मिल जाता एसटीईटी अपीयरिंग कैंडिडेट को, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, तो अच्छा होता। तो मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, यही मैंने कहा है। और जिस माध्यम से देखा जाए, इस न्यूज़ से यही निकलता है कि जिस प्रकार से जून में एग्ज़ाम होगा, टीआरई 3 भी अगर जून में, टीआरई 3 भी जून में ही होना है। अगर इनको मौका नहीं दिया गया, एसटीईटी जो अभी बैठे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम टल गया, तो उनके साथ अब वो टीआरई 4 में ही बैठेंगे। ये कन्फर्म है। पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर बोलते हैं सर आप मेरे लिए आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए। तो मैंने आपके लिए यही कहा है, आप सरकार से माँग है, देखिए क्या होता है। तो टीआरई 3 और टीआरई, देखिए टीआरई 3, मैं एक बात बता दूँ, जिस प्रकार से न्यूज़ आया है, टीआरई 3 और एसटीईटी, ये जो एसटीईटी जो मार्च में एग्ज़ाम होना था, अगर इन दोनों का जिस प्रकार से चल रहा है, तो अब जून में ही होगा। और वो भी 4 जून के बाद एग्ज़ाम होगा। बस, होने से मतलब नहीं है, हम एसटीईटी के लिए इसीलिए बोल रहे हैं, इनको फिर से फॉर्म भरा के टीआरई 3 में घुसा दें, सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, खुश रहिए, आज के वीडियो में इतना ही। और आपके घर में माता-पिता या कोई भैया-भाभी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनका भी मैं न्यूज़ डालता हूँ, वो भी ऑलरेडी मुझे जानते हैं। सबसे पहले उनको बधाई हो कि 1 टू 5 में, या 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जहाँ भी वो एग्ज़ाम दिए, वो सफल हुए हैं, या किसी कारणवश नहीं हो पाए, सभी को बधाई है, पॉजिटिव रहें। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब नहीं देगा तो वीडियो अवश्य बनाएँगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।